बाह्य संरचना के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे कि नेत्र की बाह्य संरचना कैसी है या क्या क्या पाया जाता है। जैसा कि आप लोग दोस्तों देखे ही होंगे या जानते ही हैं कि नेत्र हमारा जो है ये ऊपर की भौं होती है जिसे बरौनी भी कहते हैं लोग। अब उसके अंदर ये जो हमारा एक कुछ गोला सा या सफेद भाग दिखाई देता है, इसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं। इसके अंदर एक गोला सा गोली के टाइप दिखाई देता है। इससे पहले गोलियां आती थी इसी प्रकार दिखाई देती थी, उसी के सेम आकार का ये जो है इसमें 2-3 संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है इसे आइरिस या परितारिका हम कहते हैं, और जो मध्य में स्पीकर के समान रहता है उसका नाम है पुपिल या पुतली कहते हैं। तो दोस्तों हम ये हमारा नेत्र जो व्हाइट कलर या सफेद कलर का होता है और इन सभी पुपिल आइरिस इन सभी के पूरे स्ट्रक्चर को एक परत ढकी रहती है जिसका नाम कार्निया है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। कार्निया की वजह से ही हम चित्रों को साफ देख पाते हैं, जैसे पेड़ हुआ, आम हुआ या हम मनुष्य हुए, किसी भी शब्द को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसे कार्निया की वजह से ही हम पढ़ पाते हैं। यदि कार्निया ना रहे तो हम उसे नहीं, उस अक्षर को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो कार्निया ऐसे समझ लीजिए कि कार्निया जो मोबाइल होता है, मोबाइल पे हम लोग ग्लास लगवाते हैं, मोबाइल की सुरक्षा के लिए ग्लास या टेम्पर लगवाते हैं, वैसे उसी प्रकार हमारे पूरी आंख में कार्निया रहता है। पूरे हमारे आंख के अंदर ये जो पुपिल, आइरिस, उसका श्वेत पटल है, सभी को ढके हुए रहता है। और वो हमें क्या करता है, कार्निया बाहरी आघातों से और कीड़े मकोड़े जो चले जाते हैं उन सभी से रक्षा करता है, सुरक्षा करने के लिए पाया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इस आइरिस की बात करते हैं कि आइरिस जो होता है हमारे नेत्र में कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार पाया जाता है। नेत्र में ये श्वेत सफेद कलर का भाग जैसे ही खत्म होता है तो एक ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का 3 चीजें पाई जाती है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू। आइरिस जो है तीन प्रकार से देखने को मिलता है, किसी में ब्राउन रहेगा, किसी में ब्लैक रहेगा, किसी में ब्लू रहता है। तो जैसे ब्राउन ऋतिक रोशन को आप लोग जानते ही होंगे, उनकी आंखें देखिए ब्राउन रहती हैं, भूरी लगती हैं। कुछ लोगों की आंखें भूरी लगती हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और कुछ लोगों की भूरी रहती हैं लेकिन देखने में अच्छे नहीं लगते। तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में, परितारिका के बारे में। परितारिका जो होती है हमारे आंख में क्या कार्य करती है, किस लिए पाई जाती है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह जब प्रकाश की किरणें जैसे ही हमारे आंख में प्रवेश करती हैं, तो कभी कभार जब प्रकाश की किरणें तेज रहती हैं तो चुन्नी टाइप लगता है ना, हम आंख को हल्का बंद कर देते हैं। जैसे प्रकाश तेज होता है या फिर कम होता है तो आंख को फाड़ करके देखते हैं, और जब प्रकाश तेज रहता है तो हम आंख को बंद कर देते हैं। ये सभी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, आइरिस के द्वारा होती हैं। और आइरिस का एक और काम है, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। इस चीज को समझिए जरा। जैसे होता है कि हम गर्मियों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, गर्मी में हम जाते हैं तो अपने कपड़े या छत पे जाते हैं धूप में कुछ समय तक रहते हैं, और जैसे ही धूप में से छांव में आते हैं तो हमारे आंखों तले पूरा अंधेरा, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। तो क्या होता है, वो मेन कारण है कि जब प्रकाश अधिक पड़ता है तो ये कार्निया, ये क्या कहते हैं, आइरिस परितारिका जो होती है सिकुड़ जाती है। ये और सिकुड़ने में तो तुरंत तत्काल काम कार्य करता है, जैसे धूप अधिक हुआ वैसे ही हमारी आइरिस जो है सिकुड़ जाती है। लेकिन जब प्रकाश से अंधेरे में आते हैं तो कुछ समय बाद धीरे धीरे मुझे वस्तु में दिखाई देती है। इसका मतलब ये प्रकाश में से जब अधिक प्रकाश में जब हम गए थे, सूर्य की तेज किरणों के कारण ये हमारा जो परितारिका था सिकुड़ गया था। उसके बाद जैसे ही हम अंधेरे में आया, फिर नीचे आए, तो क्या होगा, ये हम परितारिका धीरे धीरे अपनी कार्य को प्रगति पर लाएगा या कार्य प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे फैलना शुरू करेगा। जब फैल जाता है तो क्या करते हैं, हमें वस्तु में साफ साफ दिखाई देती है। तो वही मैंने अभी आपको बताया ना कि हम छत पर, जैसे हम लोग गए छत पर से कपड़ा उतारे थे और छत पर क्या था, प्रकाश अधिक था, धूप तेज थी, तो हमारी जो है परितारिका होती है वो सिकुड़ जाती है। वहाँ के प्रकाश, वहाँ के वातावरण, वायुमंडल को नियंत्रित रहती है। अब जैसे ही हम छत पर से नीचे पुनः आते हैं तो हमें
यहाँ पे नीचे आने के बाद साफ दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तब धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी आंखों तले वस्तु दिखाई देने लगती, चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने आंखों को मीचते हैं तो पुनः खोल करके देखते हैं, हाँ चीजें साफ दिखाई देती हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारी परितारिका जो होती है धीरे धीरे फैलती है। क्या होती है? धीरे धीरे फैलती है। सिकुड़ने के लिए तो तुरंत तत्काल सिकुड़ जाते हैं, जैसे अभी हमारे आंख में कीट उठ आते हैं तो तुरंत हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। उसी प्रकार हमारी ये जो परितारिका है प्रकाश में जाते ही जैसे ही प्रकाश की अधिकता होती है तुरंत सिकुड़ जाती है। लेकिन जब ये प्रकाश खत्म होता है, अंधेरे रूप में हम जाते हैं तो फैलने के लिए इसे थोड़ा समय लगता है। तथा यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। परितारिका जो पाई जाती है ये कार्निया के पीछे पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पुतली के बारे में। ये जो परितारिका वाला भाग का, परितारिका के बाद जो हमारी ब्लैक कलर की आंखों में जो ब्लैक कलर की पुतली पाई जाती है, स्पीकर के टाइप होती है, जैसे साउंड होता है ना, स्पीकर के बीच में देखते हैं हम ब्लैक कलर का होता है, उसी प्रकार ये पुतली भी पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये पुतली जो है ये किस लिए पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान या क्षेत्र होता है। कौन? ये पुतली जो होती है पुपिल, यह परितारिका के वलय से, ये जो परितारिका होती है परितारिका के बीच में एक गोला बचा रहता है और यह उसी गोले का छिद्र या परितारिका के वलय से बना एक छिद्र होता है जो परितारिका के केंद्र में होता है। कहाँ पे? परितारिका के केंद्र में पाया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है? यह नियंत्रित करता है। ये जो हमारी पुतली है, नेत्र में जो प्रकाश आता है उसी प्रकाश को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, रोकता है। तेज प्रकाश, स्लो प्रकाश या किस प्रकार प्रकाश जा रहा है उसी प्रकाशों को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है, रोकता है। तथा जब ये अधिक प्रकाश रहता है तो ये क्या करता है? फैलता है। कौन? ये हमारी पुतली जो है। अब देखिए है पुतली पर जब अधिक प्रकाश पड़ता है तो पुतली हमारी सिकुड़ जाती है, तथा जब कम प्रकाश पड़ता है तो पुतली भी हमारी क्या होती है? फैलती है या फैलाव पाती है। जैसे मान लीजिए अब क्या किया हमारे इस पे परितारिका पर ही निर्भर है। जिस प्रकार हमारी परितारिका कार्य करेगी सेम उसी प्रकार हमारा ये क्या करते हैं पुतली भी कार्य करेगा, क्योंकि हमारी परितारिका ये परितारिका ही एक परितारिका का एक भाग है, ये परितारिका के केंद्र में ही स्थित है। इसलिए जो हमारा परितारिका कार्य करेगा वो यही कार्य यही करेगा, पूरा नहीं। इसके सिर्फ प्रकाश को नियंत्रित या प्रकाश के आवागमन वाली व्यवस्थाओं को ये कार्य करेगा। जैसे क्या होता है कि जब मैंने भी आपको बताया कि अधिक प्रकाश पड़ता है तो हमारी परितारिका क्या करती है? सिकुड़ जाती है। वैसे हमारी पुतली अब जैसे ये जब सिकुड़ता है तो ये हमारी पुतली होती है, पुतली कम हो जाती है। पुतली का जो छिद्र होता है बीच में जो केंद्र पाया जाता है वो कम हो जाता है। अब जब फैलता है तो हमारी पुतली का छिद्र जो केंद्र होता है बड़ा हो जाता है, आकार थोड़ा वृद्ध हो जाता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं साफ और स्वच्छ दिखाई देने लगती है। जब ये सिकुड़ जाता है तो हमारी पुतली का कुछ भाग से नहीं रहता। जब धूप में मैं गया था कपड़ा उतारने के लिए छत पे गया तो छत पे जैसे ही नीचे में आया तो हमारी आंखों के तले क्या होता सब अंधेरा हो गया था। तो इसका मेन कारण था कि हमारा आइरिस जो है, आइरिस वाला भाग सिकुड़ गया था। इसके सिकुड़ने की वजह से हमारी पुतली की संरचना छोटी हो गई थी। जब ये छोटी हो गई थी तो मुझे उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। अब जब ये कम प्रकाश पड़ा तो हमारी आइरिस में फैला हुआ है और हमारी पुतली की तले क्या हुआ थोड़ा जगह मिला तो वो वस्तु मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगी। अब इसमें आते हैं हमारे आंख के बीच, जब हम आंख पे जो करते हैं पलक को हटा करके देखेंगे तो उसमें रेड कलर के दिखाई देते हैं, लाल कलर का, जिसे हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा नाम से जानते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह हमारे नेत्र के अग्रभाग में सफेद या लाल कलर का होता है, जिसे स्क्लेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। जो कार्निया के चारों ओर फैला रहता है इसी को हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा नाम से जानते हैं। ये जो कार्निया के चारों तरफ फैला होता है इसको भी हम कंजक्टिवा कहते हैं। ये कंजक्टिवा जो है रेड कलर, हमारी आंखों में लाल कलर का दिखाई देता रहता है। आप खुद देख सकते हैं, कांच के सामने जाइए और अपनी आंख को फाड़ करके देखिए, इसमें जो मतलब फाड़ने का मतलब है थोड़ा सा अपनी पलकों को हटा करके, ऐसा नहीं चाकू लेकर के हम अपनी आंख को ही फाड़ करके चेक करने लगे, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ऐसा करेंगे तो खतरा हो जाएगा। आपको क्या करना है? अपने हाथ से अपने भौहों को हटाइए और देखिए रेड कलर का दिखाई देगा, जो दिखाई देगा उसका नाम क्या है? कंजक्टिवा कहते हैं। ये हमारे
आंख के अग्रभाग में स्थित होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी नेत्र की बाह्य संरचना हो गई, इसके आंतरिक संरचनाओं को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। यदि नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी करिए। आप लोग मुझे बताइए कि आप में आया हमारे वीडियो में क्या कमी है, जो तब उसमें हम धीरे धीरे सुधार करेंगे और आप लोगों के फिर एक नए वीडियो नए अंदाज में उसे प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।